इंटरनेशनल रिएक्शन क्या है उसकी तो हमने पिछले सेगमेंट में बात कर ली। ट्रंप साहब की जो बेजारी है उससे ये बात भी ज़ाहिर होती है कि तुम अपने तौर पे जो करना है करो, मुझे डिस्टर्ब ना करो। ये भी एक ख़तरनाक बात हो सकती है, या ये भी हो सकती है कि दिस इज़ इर्रेलेवेंट, ये तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। एनीवेज़, हमारे एक दोस्त भी हैं, कुलीग भी रहे साबिक BBC में, सुबीर भौमिक साहब कोलकाता से बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते थे। उनका मैंने बहुत अरसे बाद एक पीस पढ़ा है। उन्होंने लिखा कि कुल जमाती जो कॉन्फ्रेंस हुई है अभी दिल्ली में, उसमें वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इतराफ़ किया कि इंटेलिजेंस एजेंसियां सियाहती मकामात पे हमलों के इम्कानात को संजीदगी से लेने में नाकाम रही। इनसाइड ये गुफ्तगू हुई है। मकामी सियाहती महकमे के पास भी सिक्योरिटी फोर्सेस को पेशगी उसने नहीं बताया कि पहलगाम से ऊपर जो मेडो है उसके हम खोल रहे हैं आम सयाहों के लिए, तो वहाँ सिक्योरिटी चाहिए। BSF को वहाँ नहीं पता था। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी जो इंडिया की है, उसके साबिक सरबराह मेजर जनरल रिटायर्ड गगनजीत सिंह का कहना है कि ये सानेहा तो होना था, क्योंकि हुकूमत की सारी तवज्जो इस बयानिया पे मरकूज़ थी कि कश्मीर में एक मिसाली अमन कायम हो चुका है, और सिक्योरिटी एजेंसियाँ जो हैं उनकी बुनियादी तवज्जो उन दिनों में जो नायब अमरीकी सदर हैं उनके दौरे पे फोकस थी। कश्मीर में महज मामूल की सिक्योरिटी थी। ये तो बड़े नाम हैं। भारत में निचले लेवल पे भी मज़ीद सवालात उठ रहे हैं, उनकी ज़रा एक झलक देखिए। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े इंटेलिजेंस फेलियर की तरह भी इशारा करता है कि वो इनपुट किस काम का कि जिससे 25-26 लोगों की जानें चली गई। One lapse on top of another is what we see, and this is not new. The same thing happened with the Pulwama attack in 2019. Again, there had been an intelligence alert. Again, the Home Ministry had not acted on it. आए कैसे? यहाँ हेलीकॉप्टर में आए, एयरलाइन बंद है, गाड़ी बंद है, रेल बंद है, आए कैसे? 7 लाख फौज यहाँ आप अपने घर की, मैं आपसे पलट के पूछ सकते क्यों आए कैसे? हमने नहीं लाया। किसी भी टूरिस्ट ने आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी FIR लॉन्च नहीं की है, क्योंकि हमने उन माओ बहनों की रक्षा यहाँ पे की है, उनका सोना वापस लौटाया, उनके घर, उनके मोबाइल फोन वापस लौटाए। आप देखिए ना। लेकिन हिंदू राष्ट्रीय दल HRD पीछे बोर्ड लगाता है, कहता है कि जो भी देहरादून में लड़का या लड़की मिलेगा हमें कश्मीरी, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। क्यों करेंगे कार्रवाई? आप HRD को बैन कीजिए। किस तरह से हो? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? आई हैव इंडियन पासपोर्ट। पहलगाम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर है बाय रोड। 200 किलोमीटर टेररिस्ट कैसे कश्मीर के अंदर घुस आए? भाई इतनी सारी चेक पोस्ट हैं, चप्पे चप्पे पे CRPF, BSF, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंटेलिजेंस, रॉ, IB सब तो है वहां पे। वो 200 किलोमीटर अंदर आए, हथियारों के साथ आए, उन्होंने लोगों को गोलियां मारी और उसके बाद वो वहीं गायब हो गए। कह रहे वो वापस भाग गए। अरे कोई मजाक हो रहा है क्या? धर्म देकर कैसे मारा गया? उसमें एक मुसलमान मारा है, एक ईसाई मारा है। धर्म देकर मारा गया होता तो दोनों जिंदा होते। आप वही सवाल पूछ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की लाइन है। इस तरह के सवाल मत पूछिए आप। ये इनकी सड़ी हुई गली हुई मानसिकता दिखाती है। इनकी मानसिकता दिखाती है कि अगर इस देश के तमाम लोग अगर शहीद हो जाएं तो उनकी लाशों पर भी ये राजनीति करेंगे, धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे। इनसे सड़े हुए मानसिकता, इनसे गले हुए मानसिकता, ऐसी छोटी मानसिकता का कोई हो नहीं सकता जैसे भारतीय जनता पार्टी है। तो ये सवालात उठ रहे हैं, और हमने देखा है कि दुनिया में जब भी इस पैमाने की कोई दहशतगर्द कार्रवाई होती है कहीं भी किसी भी मुल्क में, तो लोग तो पूछते हैं कि भाई इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी, आप लोग क्या कर रहे हैं? हम पूछते हैं। तो एक तो ये है, भारत में कहीं कहीं से ये पॉइंट ऑफ व्यू उभर के आ रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मीडिया मोदी सरकार के कंट्रोल में है। लेकिन खुद कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ पे मीडिया ये चला रहा है जी आज हमें एक पाकिस्तान का बंदे का कोई नेशनल ID कार्ड मिला है, अभी आजकल ये उसको पीटा जा रहा है। लेकिन ये पिछले 6-7 दिनों में जो पकड़ धकड़ हुई है वहाँ पे, उसमें NPR अमेरिकन आउटलेट है, मीडिया आउटलेट है, उन्होंने कहा कि अब तक कल उन्होंने कहा इतवार के दिन कि 1500 लोग जो हैं उनको हिरासत में लिया गया है। AFP न्यूज़ एजेंसी की मैं आज एक खबर देख रहा था, उन्होंने कहा 2000 लोगों को अरेस्ट किया गया है। साथ साथ बाकायदा घरों में घुसकर उनको बॉम्ब किया जा रहा है। कई जगह पे ऐसा है, फॉर एग्जांपल एक मैं वीडियो ये जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये कुलगाम की है, और वहाँ पे फैमिलीज़ को अपना सामान तक निकालने नहीं दिया गया। आते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस वाले और विद इन मिनट्स जो है वो उसको बॉम्ब कर देते हैं। इजरायली प्लेबुक।
इजरायली प्लेबुक। ये लग रहा है मुझे, ये सीन्स देखे मुझे तो वो 2005 वाला कश्मीर का ज़लज़ला याद आ रहा है कि जिस हमने उस वक्त जो आंखों से हाल देखा था, लेकिन ये आपकी रियासत कर रही है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं। तो उमर अब्दुल्ला जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा भाई आप जो जिन लोगों ने किया है उनको पकड़ो ना। आप आम आदमी को इसकी सजा दे रहे हो, कलेक्टिव पनिशमेंट कर रहे हो, और ये इससे नफरतें और बढ़ती हैं। इसी तरह से हमने देखा कि ये जो तस्वीरें हैं, ये जो क्लिप्स हैं, कश्मीरियों के साथ जो कुछ हो रहा है, उन्होंने कहा जी हमारा टूरिज्म जो है जिस पे हमारी रोजी रोटी चलती है वो ख़त्म हो गया, खून भी हमारा बहा, और फिर अब जो रियासती दबाव है वो भी हम पर है। तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये बहुत कम सामने आ रहा है, लेकिन कश्मीरी चाहते हैं कि दुनिया को पता चले कि ऑलरेडी हम अंडर ऑक्यूपेशन हैं, 5 लाख भारतीय फौज वहाँ पे मौजूद है, और अब ये जो इतना बड़ा हमला हुआ उसके बाद भी वी आर स्टिल एट द रिसीविंग एंड। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इनफ अभी आपके पास एक और क्लिप भी है, तो ये वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। अच्छा, कितने दिन गुजर गए? मैं हफ्ते से ज्यादा हो गया, हफ्ता हो गया है ना। अभी तक एक कोई बंदा नहीं पकड़ा, लेकिन बड़े खूबसूरत वीडियोस अपलोड हो रहे हैं सोशल मीडिया पर फ्रॉम द इंडियन फोर्सेस कि ये देखें हम किस तरह हाउस टू हाउस क्लियरेंस ऑपरेशन। यार मुझे अभी लग रहा था कि गजा की तस्वीर में देख ये चल रही है कि ये देखें ये कितना स्टेज, ये कितना स्टेज, मल्टी कैमरा शूट है, ट्रैकिंग कैमरे चल रहे हैं, ये हमारा सिक्योरिटी ऑपरेशन चल रहा है। और आखिरकार इंडियन मीडिया भी पीछे नहीं है। ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस है ना, इंडियन मीडिया भी अपना काम कर रहा है। और उनकी कोई एक एंकर हैं बहुत मशहूर आज तक की, वो है सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, और उनके बारे में किसी ने कहा कि जी एंकर विद एन एथिकल आई, ठीक है ना। अच्छा, वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बड़ी चैंपियन है, वो वहां गई कश्मीर में जरा देखने के लिए कि ये जो आतंकवादी हैं इनके हाइड आउट्स कहां होते हैं। तो देखिए उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेटिव पीस निकाला वहां से। ये किस तरीके से एक नेचुरल हाइड आउट हो सकता है एक आतंकी के लिए। ये एक पेड़ है, पेड़ का तना है जो आपको नॉर्मल लग रहा है, चौड़ाई बहुत ज्यादा है। अब यहां पर आकर देखिए, ये प्राकृतिक रूप से जिस तरीके का पेड़ है, इसमें आराम से 1 से 2 लोगों के बैठने की जगह यहां पर दिख रही है। कोई भी व्यक्ति इसके भीतर आसानी से घुस सकता है, और अगर थोड़ा सा यहां पर वो खुदाई आप करें तो यहां पर इस तने का इस्तेमाल भी हाइड आउट बनाने के लिए हो सकता है, एक आर्टिफिशियल हाइड आउट बनाने के लिए हो सकता है। और इसीलिए इसी तरह की जो तलाशी है इस पूरे इलाके में चल रही है। तो श्वेता सिंह इनका नाम है, ठीक है। और जब कुछ भी हाथ में ना आ रहा हो, लेकिन जरूरी भी हो कि काम भी चलाना है, तो फिर आप ऐसे ही काम चलाएंगे। हमें जेलस नहीं होना चाहिए, कंटेंट ना हो लेकिन ट्रांसमिशन करने के कैसे किए जाती है, इस तरह की जाती है। और इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि यहाँ पर ये मतलब ये थोड़ा सा पहले रुक गई हैं, इनको ये भी कहना चाहिए था कि असल में ये जो शाखें हैं ना, ये शाखें नहीं है, ये वाईफाई राउटर है, ताकि अंदर ना आप मतलब ट्वीट भी कर सको इसके। तो ये वही श्वेता साहिबा हैं जिन्होंने जब भारत में नोटबंदी हुई थी ना, तो मुझे याद है कि इन्होंने वो जो नया नोट आया था ना, उसकी एक कॉपी निकाली थी। ज़ाहिर है मेरे पास नहीं है, मैं ऐसे ही आज 1000 रुपए का नोट है। तो कहती थी कि इसके अंदर एक नैनो चिप है ना, जिससे सारी ट्रांजैक्शंस ट्वीट हो जाएंगी। तो ये है इनकी एनालिटिकल आए। तो ये वहाँ के टॉप लोग हैं, ये टॉप, ये आज तक चैनल, ये टॉप लोग हैं, ये टॉप लोग हैं। अच्छा, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स भी बैन कर दिए जी। अजीब बात है, मैंने सुना है कि जाहिद हामिद का चैनल बैन नहीं हुआ। अच्छा, हैरानकुन बात है। रफ्तार वहाँ भी बैन, रफ्तार वहाँ पे भी बैन, डॉन न्यूज वहाँ बैन, डॉन न्यूज यार। अच्छा संगी भाइयों, हमारे जो हम आपको बड़े अच्छे VPN रिकमेंड कर देते हैं, हम खुद हमारी अपनी हुकूमत इस्तेमाल करती है ट्वीट करते हुए। पाकिस्तान इस मामले में आपको बहुत टिप्स दे सकता है कि हमारे यहाँ भी सेंसरशिप है, हम भी जा रहे हैं। नहीं हमारी व्यूज गए हमारे। हाँ, ये हमारी अतूत अंग पर उन्होंने ना करें नहीं, सॉरी। अच्छा, मैंने एक बड़ी कुर्बानियां दी हैं ओवर द वीकेंड, वो पता है इसके बारे में? जी बताएं। मैंने भारतीय सोशल मीडिया को मॉनिटर किया है, और कसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं किसी गटर के नाले में ना तैर कर आया हूँ। आई एम सॉरी टू। यार आप इजरायली मीडिया को भी करते हैं, ये उससे भी बुरा है क्या? यार आप मेरी बात नहीं मान रहे। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, शायद एक वक्फा लेना है, एक वक्फा लेते हैं और फिर थोड़ा सा आपका भी मूड खराब, गटर की सैर कराते। वेलकम बैक। अच्छा, ये जो भारतीय सोशल मीडिया है, चले संगी सोशल मीडिया, ये बड़े यूनिक है क्योंकि इसमें आपको गलाजत, नफरत और रेप थ्रेट्स का एक खूबसूरत सा मिलाप
रहेगा, सब साथ साथ चलता है, ट्राइफेक्टा है, 1 2 3 चल रहा होता है। आई मीन इस वक्त जो सबसे जो पॉपुलर जोक है ये जो चल रहा है भारतीय सोशल मीडिया पर, एक साहब ने पोस्ट की कि अगर कोई कश्मीरी लड़की इस वक्त खौफजदा है तो वो आके मेरे घर आके रह जाए, ठीक है। और फिर रिप्लाईज में वो कह रहा है लेकिन हो सकता है कि वो सुबह तक जिंदा ना रहे। अच्छा, और मतलब जब तक मैंने चेक किया था, को हजारों रिपोस्ट और कोट ट्वीट्स और रिप्लाईज और बाकी हाँ शाबाश सर, और मतलब ऐसी रिप्लाईज हैं कि मैं आपको दिखा ही नहीं सकता। खवातीन की तरफ से और खवातीन की तरफ से अच्छा, एक तो ये चल रहा है, ठीक है। और फिर जो वहां पर पॉपुलैरिटी का पैमाना होता है ना कि आपकी ट्वीट को कितने लोग कॉपी करेंगे, तो अगेन हजारों लोग कॉपी भी कर रहे हैं क्योंकि ओरिजिनलिटी तो खत्म है ना, आप सिर्फ कॉपी पेस्ट ही कर सकते हैं, वो भी गलाजत। एक तो ये चल रहा है। अच्छा, दूसरी एक बड़ी अजीब चीज मैंने देखी और वो था कि अक्सर ये जो इनके राइट विंग अकाउंट्स हैं वो एक ट्वीट कर रहे हैं और उसमें एक गोभी की तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वाली, कि सिर्फ गोभी की काश्त ही इस मसले को हल कर सकती है। मैंने कहा यार गोभियों का इसके साथ क्या ताल्लुक है? आई मीन तरबूज का मुझे पता है वो फलस्तीन के साथ जाता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस पर थोड़ी सी डिगिंग की और पता लगा कि 1998 में बिहार के एक जगह है भागलपुर, राइट, वहां पर विश्व हिंदू परिषद और जो मुख्तलिफ जो संघ परिवार के जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, जिनको यही कह सकता हूं, वहां पर राम जन्मभूमि मूवमेंट के दौरान तकरीबन 900 से 1000 मुसलमानों को वहां पर कत्ल किया, बल्कि 90 से 95% वहां पर जो कत्ल हुए थे वो मुसलमान ही थे। और इसको छुपाने के लिए उनको एक खेत में दफनाया गया और उसके ऊपर गोभी काश्त की गई, इज्तिमाई कब्र के ऊपर गोभी काश्त की गई कि जी ये तो हमारी खेत है। तो गोभी का सिंबल इस वक्त इस्तेमाल करने का मतलब है कि मुसलमानों को कत्ले-आम का वक्त हुआ चाहता है। ये जब नागपुर में आपको पता है हाल में राइट्स हुई थी, वो जो औरंगजेब की बारी में मूवी आई थी छलावा या छावा या जो भी है, वहां पर भी इसी तरह की इमेजरी इस्तेमाल हुई थी कि नागपुर वायलेंस की ये सोल्यूशन है। ये देख रहे हैं आप? अच्छा, ये प्राउडली हिंदुत्व, प्राउडली इसलिए मैं इनको कहता हूं ना लंडे के ज़ायनिस्ट। वो कैलकाटा की गायनेकोलॉजिस्ट, वो मैं उस पर आ रहा हूं, लेकिन पहले सोशल मीडिया से फारिग हो जाए तो फिर हम रियलिटी में आते हैं। अब अच्छा, ये है इनके फेसलेस या नॉर्मल जो नेट सर्फिन आप कह सकते हैं। इनके एनालिस्ट और नाम नहाद एंकर्स और सहाफ़ी भी कोई कम नहीं है, जैसे कि अभिजीत एयर मिर्जा, ये आपको हर भारतीय प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगे। बरखा दत्त और मुख्तलिफ खवातीन सहाफ़ियों के साथ भी ये बैठे होते हैं और इनकी अकाउंट पर इनकी तू मैं शुरू हो गई एक ब्रिटिश मुस्लिम साहिबा के साथ। शी वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल, आई मीन नॉर्मल अंदाज में बात कर रही है और वहां पर रेप थ्रेट्स, ये जो हमने ब्लैंक किया हुआ है ना, इनकी सारी ट्वीट्स को ही ब्लैंक करना होगा, बाकी भी है वो भी हम दिखा सकते हैं। ऐसी अल्फाज और इस तरह की जबान इस्तेमाल की जा रही है फ्रॉम एन एनालिस्ट कि मैं तो इनके घर के अपनी खवातीन को कहूंगा कि इनको भी मोहतात होना चाहिए इनसे। अच्छा, ये तो यहां तक तो चले बदतमीजी। अच्छा, यहां पर भी लोग तालियां बजा रहे हैं, वेल डन, गुड जॉब, एनीवे। अच्छा, दूसरे एक एंकर हैं आदित्य राज कौल, उनका नाम आपने शायद सुना हो, वो भी काफी मशहूर हैं। उन्होंने यार एक लाजवाब ट्वीट की है आज। उन्होंने हमारा एक राज एक्सपोज कर दिया है पाकिस्तान का। एक ये की है कि यार इस्तीफे दिए जा रहे हैं पाकिस्तान फौज में, ठीक है, और लोग कह रहे हैं कि जी हम अब ऐसे लोग भाग के जा रहे हैं। और ये लेटर है ISPR के जानिब से, क्योंकि वो सिर्फ ISPR को जानते हैं ना, समझते हैं कि वो सारी चीज कंट्रोल करती हैं। और अगर एंड में आप देखें कि क्या लिखा हुआ है, अगर इसको हमने जूम किया हुआ, ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान जिनाबाद मतलब जिंदाबाद भी नहीं, लेकिन जिनाबाद। तो बेटा चैट GPT से ही लिखवा ले अगली बार। और ये बकायदा वहां पर लोग सीरियसली पूछ रहे हैं और वो ग्रॉक को पूछ रहे हैं, ग्रॉक इज दिस ट्रू? ये हाल है यार, एंड दिस इज वन ऑफ देयर टॉप एंकर्स। अच्छा, अब अगर आए, एक तो अक्सर कहा जाता है कि यार लेकिन नहीं, देखें कीबोर्ड या फोन के पीछे जो लोग होते हैं ना, वो असल में रियलिटी में ऐसे नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं है, रियलिटी में भी कुछ यूं ही चल रहा है। जैसे कि पाकिस्तान हाई कमीशन इन लंदन के बाहर एक मुजाहिरा हुआ और वहां पर एक अंकल है, अगर वो अंकल हम जरा अंकल को दिखाएं, अंकल के हाथ में एक पानी की बोतल है, ये और ये पीछे की तरफ मतलब इशारा कर रहा है कि आपके पास पानी नहीं होगा, आप लोग बाथरूम कैसे जाओगे? अच्छा, ये देखें, मतलब कि जैसे पता नहीं कोई YouTube में बाथरूम जाने का ट्यूटोरियल दे रहा है, क्या कर रहा है मुझे नहीं समझ आ रही। अच्छा, ये इनका हीरो बना हुआ है। बीजेपी कर्नाटक की अगर आप वेबसाइट देखें तो इसका वो AI इमेज बनाया हुआ है इन लोगों ने और कहा है कि दिस इज नाउ आवर हीरो। एंड आई थिंक
दिस सेज एवरीथिंग। यार दिस इज सो स्ट्राइकिंग कि जब कोई ग्रुप जो है ना ये तूफान बदतमीजी को ओन करे और प्रमोट करे, डिफेंड करे, प्रमोट करे। अच्छा देखो, अब ये जो मुजाहरे हो रहे हैं ना, अब ये तो समझ में आती है कि आप भारत का झंडा लेकर आए हैं, इनके पास ये भी वो पोस्टर्स हैं, आई एम हिंदू, जैसे कि पहले हमें नहीं पता था ना, तो अच्छा वो आपने बता दिया। पहली बार मैं देख रहा हूं कि किसी और मुल्क के झंडे भी हैं वहां, और किस मुल्क के हैं आप हैरान नहीं होंगे। ये देखें, और कौन हो सकता है? इजराइल, राइट, बिकॉज रोल मॉडल इनका यही है। वो एक अलग बात है कि इजरायली भी इनको ओन नहीं करते पब्लिकली, यू नो, वो वेपन्स भेजते हैं लेकिन कहते हैं यार प्लीज डोंट एम्बैरेस अस। अच्छा, एक तो ये चल रहा है। अच्छा, फिर जाहिर है कि कुछ है जिन्होंने सिर्फ बॉलीवुड, उनकी परवरिश ही बॉलीवुड पर हुई है ना, तो एक साहब हैं, बड़ा एक मजेदार वीडियो है, अगर हम वो चला दें तो पहले वो आते हैं, ये आते हैं, नाराबाजी कर रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं, स्टाइल चेक कर भाई का, और यूं करता है, और फिर मतलब एक वो एक जो सिंबल होता है। अच्छा, और फिर भाई को पीछे पुलिस पकड़ी, थोड़ी सी भाई की आवाज तो सुनाए, भाई की आवाज सुना सकते हैं आप हमें? अच्छा, भाई कह रहे हैं बट व्हाई सर, बट व्हाई सर, बट आई डिडंट डू एनीथिंग सर। तो ये होता है शेर से, ये बट व्हाई बाकी भी आ रहे हैं, नो सर ही नॉट डू नथिंग सर, वी गोइंग टू लेट हिम गो। तो ये वहां पर चल रहा है। अच्छा, इसी मुजाहरे में कुछ शीशे भी तोड़े गए, और पाकिस्तान हाई कमीशन के, अच्छा पाकिस्तान हाई कमीशन ने भी एक मजेदार काम किया है वहां पर, जो लोकल्स ने काम किया कि वहां पर एक चाय की दुकान भी लगाई हुई थी। सर आप अभिनंदन की तस्वीर थी, अभिनंदन की तस्वीर भी थी, वो ऊपर से आके वो डिफेंस अटैचे दिखा रहा है जी, चाय का कप। ये होती है थोड़ी सी सुथरी ट्रोलिंग, ये नहीं कि लो बाथरूम कैसे जाओगे, यू नो। अच्छा, फिर जो एक शख्स जिसने वो शीशे तोड़े थे, वो भी, उसकी भी शनाख्त हो गई, या वो भी गिरफ्तार हो गए हैं। ये हैं अंकित लोब, 41 years old। यार तुम्हें कोई बेहतर काम नहीं है दुनिया में? नहीं, तो यहाँ पे तो वो बाबे जो हैं वो इतनी छोटी हरकतें कर रहे हैं। इट्स नॉट टीनेजर्स, इट्स नॉट, हमारे वाले तो टीनेजर्स अक्सर इस तरह की कर रहे हैं। वो मतलब वो फिर भी समझ में आती है। अच्छा, वसत ने एक और चीज की जिक्र की थी। अच्छा, ये तो बात हो रही है ना, चलो ये आप कह सकते हैं ये परफॉर्मेंस है, आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर पोस्ट हो रही हैं, लेकिन रियलिटी में भी क्या हो रहा है? तो एक बड़ी एक तशवीशनाक खबर आई है कोलकाता से, और वहाँ पर एक हामला खातून थी, पिछले 7 माह से वो एक गायनोकोलॉजिस्ट को देख रही थी। अच्छा, गायनोकोलॉजिस्ट सिर्फ उनको पहले नाम से जाते थे जो था कोनकना। जब गायनोकोलॉजिस्ट को पता लगा, और ये पालगम अटैक के बाद है, कि उनका पूरा नाम है कोलकना खातून, तो उन्होंने उसको क्या कहा? उसने कहा कि जो हिंदू है ना, उनको चाहिए कि आपके मियाँ को मार दें, फिर आपको एहसास होगा, और हमें सब तमाम मुस्लिम्स को बैन कर देना चाहिए। तो उसको वहां से डॉक्टर के ऑफिस से निकाल दिया, और अब उस डॉक्टर के खिलाफ एक इंक्वायरी भी चल रही है। ये तो देखें वो केसेस हैं जो मंजर आम पे आते हैं। एवरी डे हमने देखा है कि कश्मीरियों को जो यूनिवर्सिटीज में है, वहां से उनको कैसे जो है कहीं से निकाला जा रहा है, कहीं पे टारगेट किया जा रहा है। तो ये तो फॉल आउट होगा ना जब आप ये प्राइम मिनिस्टर जो है, हाँ, वो इस तरह की बातें करेगा, मुनाफरत फैलाएगा। अगेन यू नो, आई मीन, अब मेरा ख्याल है कि 2 नेशन थ्योरी से मैं कुछ तजवीज़ें मैं जमा कर रहा था आज। एक तो सुबीर बुमे का मैंने आपको रेफरेंस दिया, और भी लोग हैं जो बिल्कुल 180 डिग्री डिफरेंट बात कर रहे हैं। मतलब एक जो तज्जियाकार हैं, टिप्पणीकार, उन्होंने कहा कि जी गज़ा मॉडल इस्तेमाल किया जाए, फ्लैट कर दें। तो एक तो उन्होंने आज़ाद कश्मीर का जोग्राफिया नहीं देखा कि फ्लैट करने को क्या है, पहाड़ी इलाका है, वो मुश्किल थोड़ी सी पेश आएगी। और दूसरे शायद उन्हें ये भी नहीं मालूम कि गज़ा में एक नॉन स्टेट एक्टर है, एक स्टेट एक्टर है। यहाँ पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर है और एक स्टेट एक्टर है, और आज़ाद कश्मीर का जो टोपोग्राफी है वो इसको अलाउ नहीं करता। तो लेकिन वो आ रहे हैं, गज़ा को आइडियलाइज कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ना कुछ करना है। पिछले 3-4 दिनों से वो हमें धमकी दे रहे थे ना कि यार विक्रांत आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, विक्रांत आ रहा है। अच्छा, विक्रांत पहुंच के देख के वापस चला गया, और अभी वो अपनी ये देखो, ये अपने डॉक में वापस पहुंच गया। तो ये है इस वक्त की सूरत हाल। अब देखते हैं कल क्या होता है। इजाजत दीजिए। हो सकता है ख्वाजा आसिफ कल कोई नया बयान दे, तो फिर उस पर भी बात करनी थी, लेकिन हमने कहा कि चले मिस कर लें।